अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फ़ज़ल हारून फ्रॉम फ़ज़ल ट्यूट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ कोर्स इन एलएमएस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि यहाँ पर जो यूआरएल है वो याद रखना होगा कि lms.uit.peshawar.edu.pk। ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये वहाँ से भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, हमने एंटर कर दिया है। अब हम वेबसाइट में चले गए, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो आपके पास अपना एक यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, ठीक है। ये मेरे पास एक डमी यूज़र है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया है, ओके। अब हम यहाँ पर लॉगिन हो गए तो उसके बाद हम ऐसा कर लेंगे कि ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अभी सिविल और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाकी भी हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। फ्यूचर में हम और भी इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं डेमी कैटेगरी में चले जाता हूँ, मतलब ये आप ऐसा सपोज करें कि ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, ओके। डेमी कैटेगरी में मैं चला गया, ये एक हमारे पास डिपार्टमेंट हो गया, उसमें हम डेमी सेकेंड सेमेस्टर में चले गए, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे पास डिफरेंट सेमेस्टर होंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कोर्स क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रखा है लैपटॉप। दूसरा है हमारे पास डेमी बुक, ठीक है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं दोबारा लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको शो कराने के लिए। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो लैपटॉप और डमी बुक ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हुआ है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है जो यहाँ पर हमने बनाए हैं, ठीक है। इसमें फर्दर हम डिटेल्स एंटर करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, ठीक है, डमी अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर लेंगे। डेमी कैटेगरी मतलब एक हमारे पास एक डिपार्टमेंट हो गया डेमी कैटेगरी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पर कोर्स डेमी कैटेगरी मतलब डिपार्टमेंट का नेम होगा। डेमी सेकंड सेमेस्टर जो सेमेस्टर हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी ऐड अ न्यू कोर्स कर लेता हूँ। न्यू कोर्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा गया कोर्स फुल नेम, तो वो हमारे पास होगा कि कोर्स का जो फुल नेम होता है वो हम लिखेंगे ना। यानी अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैलकुलस का मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सब डिपार्टमेंट में हमारे पास कैलकुलस पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास कैलकुलस होता है, ठीक है। उसका जो हमारे पास कोड होता है ना, कोड नंबर जो हमारे पास होता है वो BSI-1122, ये हमारे पास इसका एक कोड हो गया। लेट सपोज हमारे पास ये कोड हो गया, ये कोड इसका है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, जिस सेमेस्टर में हमें ऐड करना हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, कुछ डिपार्टमेंट का फर्स्ट में हो जाता है, कुछ के सेकंड में हो जाते हैं। हमने सेकंड में सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो हमने कोर्स विजिबिलिटी कर दिया है शो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास शो होगा कि कब से ये स्टार्ट हुए और कब तक ये एंड होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट 21 अप्रैल को स्टार्ट किया, मैडम 21 अप्रैल को हमने स्टार्ट किए हैं 2020, ठीक है। 2020 को हमने स्टार्ट लिए और हम चाहते हैं कि 4 मंथ का हमारे पास एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई और अगस्त कर देते हैं, ठीक है। 4 मंथ में हमारे पास ये पूरा होगा, ये सेमेस्टर या ये सब्जेक्ट जो हमारे पास जिस सेमेस्टर में है ये कंप्लीट होगा। और यहाँ पर जो कोर्स आईडी नंबर है ना, ये डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बार लिखा है ना कोड नंबर BSI-122 है ना, तो यहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्शन में आ गए हैं ना, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, जनरल हमारे पास हो गया है। अब हम डिस्क्रिप्शन में चले गए, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आप वो चीज़ें लिख सकते हैं जो इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो या हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, ठीक है, कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। फिर मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास मैटलैब की ज़रूरत होगी जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि बुक नेम हमारे पास हुआ कैलकुलस 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक का नेम है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पर लिख लिया फॉर एग्जांपल www.calculus.com,
ठीक है, ये मैंने लिख लिया और मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ और इसे मैं लिंक भी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं उसे लिंक दे सकता हूँ कि ये हमारे पास एक लिंक है, ठीक है। या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि matlab.com, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी एक लिंक हमारे पास सजेस्ट हो रहा है, यानी मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो वो मैटलैब वाले वेबसाइट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो नाम लिखा था मैंने लिखा था, मैं लिख लेता हूँ कि कैलकुलस, ठीक है, सॉरी कैलकुलस। और ये मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिंक जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैटलैब हमने जनरेट कर दिया है। इस लिंक पे जब भी प्रेस होगा तो वो हमारे पास मैटलैब में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं कि बुक का जो फ्रंट पिक्चर है वो भी ऐड कर सकते हैं, या कुछ और इमेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सिलेबस का पिक्चर हो या कोई और कुछ हो ना। और यहाँ पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, वॉइस भी ऐड कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स भी हमारे पास ऐड है, यानी मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ और इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ या इटालिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये पोर्शन तो हो गया। अब हम यहाँ पर जाते हैं कि कोर्स जो इमेज है, कोर्स इमेज हमारे पास, इसका मतलब ये कि अब हमारे पास जो बुक्स है ना तो उनमें हमारे पास हमने कैलकुलस सेलेक्ट किया, ठीक है। तो कैलकुलस का जो फ्रंट पिक्चर है, फ्रंट कवर पिक्चर, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम उसका फाइल अपलोड कर सकते हैं, यानी उसका जो फ्रंट पिक्चर है वो यहाँ से भी हम अपलोड कर सकते हैं, यानी क्या नाम है, JPG या PNG में हम उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है ना कोर्स फॉर्मेट, कोर्स फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है कि जो फॉर्मेट है हमारे पास ना, कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसका मतलब पूरा बुक पढ़ाया जाता है ना, कुछ होते हैं कि वीक में उसे पढ़ाया जाता है, कुछ होते हैं कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे ना, कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ाए दिए जाते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। मगर हमारे यूटी में होता है वीकली जो फॉर्मेट होता है वही होता है ना, मतलब एक कोर्स सेलेक्ट किया जाता है सब्जेक्ट में, फिर वो कह देते हैं कि इतने चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तो वीकली हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास कितने वीक्स आते हैं, हमारे पास 14 वीक्स आते हैं, क्योंकि अगर आप नोट कर ले तो मिड तक हमारे पास 7 वीक्स हो गए और आफ्टर मिड हमारे पास 7 वीक्स और होते हैं फाइनल के लिए। तो 14 वीक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने वीक फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो हिडन सेक्शन आर शोन इन कोलैप्स है ना, कोलैप्स इसका यहाँ पर ये मतलब है ना, अगर आप कहते हैं कि वो इनविजिबल रहे, मतलब सारा हमारे पास विजिबल हो, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं कोलैप्स फॉर्म में रहें तो वो भी कर सकते हैं। कोलैप्स फॉर्म हमारे पास इस तरीके से होता है, मतलब ये हमारे पास अभी कोलैप्स फॉर्म में देख रहे हो। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, कोलैप्स फॉर्म में है ना, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस फॉर्मेट में ओपन हो जाता है, ठीक है। यानी मैं आपको ये वाला एग्जांपल भी से दे सकता हूँ, ये अभी हमारे पास कोलैप्स फॉर्म में है, ठीक है। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो सारा डिटेल्स हमें शो हो जाता है। तो हमें इस तरीके से ये जो हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं ना, ये हमें इस फॉर्म में शो होगा जो वीक्स हमारे पास है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि हमारे पास जो वीक्स है वो शो ऑल सेक्शंस ऑन वन पेज, इसका मतलब है शो ऑल वीक्स ऑन वन पेज, ठीक है। तो वो हम वन पेज में कर सकते हैं, मतलब जैसे ये हमारे पास है ना, हम कहते हैं कि वीक 1 वीक 2 वीक 3, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से शो होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं पर पेज, तो फिर मसला ये होगा कि एक वीक का जो डिटेल्स है वो एक ही पेज में शो होगा, दूसरा दूसरे पेज में शो होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कर देंगे, शो ऑल सेक्शन ऑन वन पेज, मतलब एक सारे वीक्स हमें एक ही पेज में शो करा दो कोलैप्स फॉर्म में, ठीक है। अपीयरेंस हमारे पास क्या होते हैं, अपीयरेंस हमारे पास ये होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं कि वो इंग्लिश में ही होंगे ना, तो वो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं कोई फोर्स नहीं है तो आप डू नॉट फोर्स कर दो, ठीक है। मतलब हम कैलकुलस पढ़ा रहे हैं तो क्या पता वो कुछ डिफिनीशन वो हम कुछ अपने लैंग्वेज में उसे डिफाइन करना चाह रहे हैं या कुछ और हो ना, तो उसके लिए कोई फोर्स नहीं होगा। अनाउंसमेंट हम मैक्सिमम कर देंगे 10, इसका मतलब ये कि उन्हें नोटिफिकेशन या उसे हम जो असाइनमेंट दे रहे हैं, कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, तो वो 10 मरतबा उन्हें मतलब अनाउंसमेंट होगा, ठीक है।
दूसरा हमारे पास है कि शो ग्रेड बुक टू स्टूडेंट, मतलब उन्हें जो ग्रेड शो होंगे ना तो वो शो होने चाहिए, मतलब ये नहीं है कि उसे हम हाइड करेंगे, तो उसे हम यस कर देते हैं। शो एक्टिविटी रिपोर्ट्स, मतलब जो असाइनमेंट स्टूडेंट सबमिट करा रहे हैं या क्विज़ सबमिट करा रहे हैं या कुछ डिफरेंट होमवर्क या टास्क सबमिट कर रहे हैं तो उन्हें रिपोर्ट भी दिया जाए, मतलब उन्हें शो किया जाए कि आपका ये ग्रेड है या आपने इतने मार्क्स इसमें अचीव किए हैं, ठीक है। फाइल एंड अपलोड्स, यहाँ पर हम क्या नाम है स्टूडेंट को भी ये लिमिट दे सकते हैं कि आप कितने लिमिट की फ़ाइल अपलोड करा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है और उसका एक क्वेश्चन सर ने असाइनमेंट दिए, लेट सपोज है ना, और वो 500 KB में मतलब आ सकता है PDF फॉर्म में, तो वो रिस्ट्रिक्शन देंगे कि मतलब 5 KB का आंसर होना चाहिए, मतलब ये कि इतने लाइंस वाला आंसर होना चाहिए, मगर मैक्सिमम चाहिए कि 2 MB वाला हो, क्योंकि PDF फाइल कभी कभी बड़ा भी हो जाता है, क्या पता आंसर ज़्यादा लंबा हो, तो 2 MB वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम लिमिट 2 MB दे सकते हैं, या ये टीचर के लिए कि वो कितने यानी फाइल का कितना साइज़ है कि वो अपलोड करा दे, ठीक है। दूसरे में हम चलते हैं कंप्लीशन ट्रैकिंग। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक प्रोग्रेस बार शो होगा, यानी मतलब ये अगर हम इसे नो करते हैं तो हमें कोई प्रोग्रेस शो नहीं होगा, कितना परसेंटेज हमारे पास इस सब्जेक्ट में हो गया, कितना बाकी है। तो हमें चाहिए कि हम इसे यस कर दें, यानी इसका मतलब ये कि हमें कुछ इस तरह का शो होगा कि 50% हो गया या 75% हो गए, तो एक प्रोग्रेस हमें शो होगा कि इतना परसेंटेज हो गया। यानी फॉर एग्जांपल इस तरीके से, यानी मिड हमने स्टार्ट लिए तो 25% हो गया, मिड जब कंप्लीट हो 50%, जब फाइनल कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास 100%, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास शो होगा। ग्रुप्स जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास ये होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें ग्रुप्स बना लेती हैं हम, स्टूडेंट के लिए कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, तो कुछ होते हैं सेपरेट ग्रुप्स होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ और डिटेल्स है ना, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। फोर्स ग्रुप मोड हमारे पास इसलिए है ना कि हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स किए जाए, मतलब कुछ ग्रुप को हम डिफरेंट टास्क देंगे, कुछ ग्रुप को हम डिफरेंट टास्क देंगे ना, मतलब डिफरेंट टास्क देने के लिए तो हम इसे फोर्स ग्रुप मोड में यस कर देंगे, मतलब डिफरेंट टास्क उन्हें दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते कि हर ग्रुप को हम सेम टास्क दे रहे हैं फिर नो कर दें, और ये डिफ़ॉल्ट ग्रुपिंग ये हम नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब रोल रीनेमिंग में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास है मैनेजर, तो हमारे पास मैनेजर जो होता है वो हमारे पास चेयरमैन होता है, ठीक है। या हम इधर ये भी लिख सकते हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमारे पास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि HOD हम लिख लें, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसा कर लेते हैं कि कोर्स क्रिएटर हमारे पास कौन होता है, वो भी सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर होता है, या हमारे पास चेयरमैन होता है, तो वो भी हम HOD लिख लेते हैं, ठीक है। टीचर हमारे पास प्रोफेसर होता है, ठीक है, और क्या नाम है नॉन एडिटिंग टीचर, ये भी हमारे पास प्रोफेसर होता है, क्योंकि ये इनका ही काम होता है, ठीक है। स्टूडेंट ये हम डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद स्टूडेंट भी आ सकता है, ठीक है। और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये हम स्किप कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब टैग्स में आ जाता है। टैग्स में हमारे पास ये होता है ना कि इस सब्जेक्ट का हमारे पास क्या टैग होगा, ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कैलकुलस वाला सब्जेक्ट है, तो हम इसे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि CS-1122 हमने कुछ टैग दे दिए ना, या मैं लिख लेता हूँ कि CS टैग BSI और डैश हम 1122 दे देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टैग्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं कि पता चल जाता है कि ये हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं, यानी टैग से भी पता चल जाता है। या हम लिख लेते हैं कि CS एंड IT, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, या मैं लिख लूँगा कि कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टैग्स है। मैं कर देता हूँ सेव एंड डिस्प्ले। ओके, ये अब हमारे पास आगे जा रहा है, ये कोर्स अभी क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो कोर्स हमारे पास क्रिएट हो गया है, सही है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये कोर्स देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर चले जाता हूँ, ठीक है।
ये हमारे पास कोर्स क्रिएट हो गए। BSI 122 कैलकुलस जो हमारे पास था ना, फुल नेम हमने जो दिया था, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। ये देख रहे हो हमारे पास कोलैप्स फॉर्म में है। तो ये हमारे पास वो वीक्स है ना, कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो हमारे पास 14 वीक्स हो गए, ठीक है। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास वो ओपन होगा कि इस वीक में हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट होंगे या क्या क्या टॉपिक्स हम इस वीक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वीडियो थी कि कैसे हम कोर्स क्रिएट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम नीचे चले जाते हैं, मैं आपको ये भी शो करा देता हूँ। ये देख रहे हो अब हमारे पास एक कोर्स क्रिएट हो गया, देख रहे हो, कैलकुलस। तो ये मैंने एक कोर्स यहाँ पर क्रिएट कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट के बारे में।